Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all will be fine. So students, today's lecture is about English language. Open the page number 62 from the literature book, Oxford Modern English book, page number 62. Today we will learn about transitive and intransitive verbs. तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, देन हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपने लैंग्वेज की जो है इसमें वर्किंग है वो करेंगे बुक के ऊपर। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन दैट कैन हैव एन ऑब्जेक्ट सो इट कैन बी यूज इन द पैसिव। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब्स आपके लेवल के अकॉर्डिंग इसकी छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बस बताऊंगी कि वो वर्ब ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, लेकिन जो वर्ब ऑब्जेक्ट रखता हो, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज़ हो, उस वर्ब को बोलेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल इसकी आपके सामने, द काउ ईट, गायें खाती हैं। अब क्या खाती हैं? सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, हमें नहीं पता कि वो क्या खा रही हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ईट के आगे ग्रास लगा दिया जाए, गायें ग्रास यानी घास खाती हैं, तो ये सब्जेक्ट कंप्लीट है, इसमें ऑब्जेक्ट है ग्रास, यानी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ ग्रास का, तो ये वर्ब यानी ईट हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। वी बॉट ऑरेंजेस, हम खरीदते हैं माल्टे। तो बॉट यानी कि बॉट ख़रीदना हमारे पास वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है ऑरेंजेस, तो हमारे लिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ बॉट। दे विल कैच द थीफ, वो पकड़ेंगे चोर को, तो कैच यानी ट्रांजिटिव वर्ब, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। इस तरह ये ट्रांजिटिव वर्ब हम समझ आ गई। अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? An intransitive verb is an action verb that does not require the addition of a direct object or indirect object to complete its meaning. These verbs do not occur with objects, therefore they cannot be used in the passive voice. अच्छा, intransitive verb ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ना ही होता है और ना ही हमें उसकी ज़रूरत होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, वो अपना एक मीनिंग, एक मतलब रखता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर इसकी मैं आपको समझा रही हूँ, ही रन्स, वो दौड़ता है। हमें ज़रूरत ही नहीं है ये जानने की कि वो कहाँ दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो दौड़ता है, सेंटेंस कंप्लीट है, इसका एक मीनिंग कंप्लीट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए रन्स हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है। शी लाफ्ड, वो हंसती है या वो हंसी, लाफ्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। द रेन विल फॉल, बारिश होगी, तो फॉल हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है और इसके बगैर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग रखता है। आई लिव इन दिस रूम, मैं इस कमरे में रहती हूँ, लिव जो है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो अब हम अपने बुक के पेज नंबर 60 पर आते हैं, 62 पर आते हैं। मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग दोनों ये जो ग्रीन लाइन में लिखी हुई है यहाँ पर डेफिनेशन, वो छोटी सी है, वो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। आ ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यही मैंने आपको बात समझा दी, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो और वो भी डायरेक्ट ना हो और बात कंप्लीट हो, तो वो हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब हमारा वर्किंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, अंडरलाइन ओनली अ ट्रांजिटिव वर्ब्स इन द फॉलोइंग। इन सेंटेंसेस में जस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स को हमने अंडरलाइन करना है। सेंटेंस आपके सामने है, इन ट्रांजिटिव वर्ब को हमने अंडरलाइन नहीं करना है, और क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद होगा देन ही हम ट्रांजिटिव वर्ब को अंडरलाइन कर पाएंगे। सेंटेंस है, कमर प्लेड हॉकी, द बॉय स्विम इन द रिवर, द एग्स इन द बास्केट ब्रोक सडनली। तो इसके आंसर मैं आपको बताती हूँ। ओके, कमर प्लेट हॉकी में प्लेट हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, उसे हमने अंडरलाइन कर दिया बिकॉज वी हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक हॉकी इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, द बॉय स्विम इन द रिवर, वी हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक रिवर, तो हमारे पास जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है विच इज़ स्वैम। द एग्स इन द बास्केट ब्रोक सडनली, क्योंकि ब्रोक हमारे पास यहाँ वर्ब है लेकिन उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ, कोई हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब को अंडरलाइन नहीं करना। द मैन ब्रोक द स्टिक, आदमी ने स्टिक तोड़ी, ब्रोक ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज वी हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक स्टिक। आई एट द बनाना क्विकली, मैंने जल्दी से बनाना खाया, बनाना इज़ अ ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज़ बनाना, तो एट हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। इस तरह आप ट्रांजिटिव वर्ब्स को अंडरलाइन करेंगे जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर मैंने किया हुआ है, और साथ ही इसके ऑब्जेक्ट भी वाजिया कर देंगे अपने पेज पर। ओके, तो पेज नंबर 63 पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अंडरलाइन ओनली इन ट्रांजिटिव वर्ब्स इन द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन।
एक हमारे लिए उन्होंने पहले ही किया हुआ है और हमने इसके बाकी के इंट्रांजिटिव वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। द चिल्ड्रन सेंग ब्यूटिफुली, बच्चे गाते हैं खूबसूरती से। बिकॉज वी हैव नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, लेकिन बात फिर भी मुकम्मल है, मीनिंग हमें समझ आ रहा है कि बच्चे खूबसूरती से गा रहे हैं, तो सेंग हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसे हमने अंडरलाइन कर दिया। शी स्पोक, वो बोलती है, स्पोक इज़ ए वर्ब बट वी हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक उर्दू, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, नॉट एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इसे हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। आमिर क्लोज द डोर, आमिर ने दरवाज़ा बंद किया, क्लोज उसने किया, तो ये हमारे पास वर्ब है, बट डोर यहाँ मौजूद है एज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जहाँ मौजूद है वहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता, तो ये भी ट्रांजिटिव है, इसे भी हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। आई एट क्विकली, मैं तेज़ी से खाता हूँ, क्या खाया हमें नहीं पता। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्योंकि नहीं है लेकिन बात मुकम्मल है, तो एट हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का वर्क कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पेज नंबर 62 और 63 से किया। इसके साथ जो हमारा वर्क है, हम बैक आ रहे हैं पेज नंबर 62 पर, ये आपके सामने है, वर्किंग विद वर्ड्स, इसका पार्ट 1 है और 2 है। क्वेश्चन 1 में उन्होंने पूछा है राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए ए बी सी डी एंड ई में, इनके हमने सिंगुलर फॉर्म्स लिखने हैं। बहुत ही ईजी है। वरीज वरी, लॉरेज लोरी, चेरीज चेरी, लेडीज़ लेडी, लिलीज लिली। तो इसके मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ जो मैंने पढ़ के आपको बताए हैं। पार्ट ए वरी, लॉरी, चेरी, लेडी एंड दिस वन लिली। ये हम सिंगुलर फॉर्म इसकी राइट करेंगे, इनके ऊपर ही आपने राइट कर देनी है, बुक के ऊपर। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सी इफ़ यू कैन फाइंड द नाउन्स विच हेल्प टू मेक दीज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स पर हमारा पूरा लेक्चर गया था। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, किसी भी नाउन की कोई क्वालिटी, कोई फीचर, उसके साथ एडिटिंग कर दी जाए, एडिशनल वर्ड को यूज़ किया जाए किसी नाउन का, तो उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ वो हमसे कह रहे हैं सी इफ़ यू कैन फाइंड द नाउन्स, कि हमने इन नाउन्स को फाइंड करना है, टू विच हेल्प टू मेक दिस एडजेक्टिव। इन वर्ड्स को हमने वापस, ये एडजेक्टिव्स ऑलरेडी लिखे हुए और इनके हमने नाउन बनाने हैं इन्हीं वर्ड्स से। तो हेल्दी है, हेल्दी का हम एज अ नाउन लिख देंगे हेल्थ। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, तो उसकी हम लिख देंगे एज अ नाउन स्ट्रेंथ। ग्रेट, क्योंकि अ ग्रेट मैन नाउन की एडजेक्टिव के तौर पर भी ग्रेट वर्ड ही यूज़ होता है और इसे नाउन के तौर पर भी हम ग्रेट ही लिख सकते हैं, तो ग्रेट का नाउन भी ग्रेट ही बनेगा। ब्यूटीफुल का ब्यूटी और बेटी का वेट। इस तरह हमने ये नाउन्स बना दिए एडजेक्टिव से। आपने ये पांचों वर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 पर सॉल्व कर देने हैं, इसी बुक के ऊपर राइट करने हैं पेज नंबर 62 पर। उसके ऊपर जो हमारा क्वेश्चन था वो था सिंगुलर फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, वो भी आप बुक पर राइट करेंगे। साथ हमने जो लेक्चर किया वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का। इस तरह हमारा लैंग्वेज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। नेटिव स्कूल के स्लोगन को हमने नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।